आज से 37 साल पहले पंजाब के लुधियाना में एक ऐसा कांड हुआ जिसने सरकार से लेकर प्रशासन की नींव को हिलाकर रख दिया। मामला शुरू तो केवल एक बैंक डकैती से हुआ था, लेकिन परत दर परत इसकी कड़ियां खुली तो कनेक्शन खालिस्तान की गलियों तक जा पहुंचा और इसे एग्जीक्यूट करने वाला मास्टरमाइंड निकला जनरल लाभ सिंह, यानी वो आदमी जो खुद कभी चोरों को पकड़ने का काम करता था, मगर अब यह आदमी पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ से रोड पर लाने के लिए प्लान में शामिल था। कब, कैसे, क्या करना है, इसका रोड मैप तैयार हो चुका था और इसे रियलिटी बनाने के लिए दिन चुना गया था 12 फरवरी 1987। इस दिन लुधियाना के मिलरगंज ब्रांच को निशाना बनाया गया और करीब 6 करोड़ रुपए का चूना बैंक को लगा दिया गया। लेकिन इसे एग्जीक्यूट कैसे किया गया, इसका खालिस्तान से क्या कनेक्शन रहा और इसे अंजाम देने वाला जनरल लाभ सिंह कौन था, तो आइए सब कुछ जानते हैं फ्लैशबैक में जाकर। साल था 1987, तारीख 12 फरवरी और जगह लुधियाना का पीएनबी बैंक। डेली की तरह बैंक अपने नॉर्मल टाइम से चल रहा था। दिन थर्सडे था, इसलिए मिड वीक के चलते वर्क प्रेशर काफी ज्यादा था। हर एक बैंक एम्प्लॉय कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व करने में लगा था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि भाई तूफान की रफ्तार से बढ़ती एक क्वेरी बैंक के दरवाजे पर नॉक करने वाली है। अभी सुबह के 9:45 हुए थे कि अचानक एक बड़ा ट्रक बैंक के सामने आ खड़ा हुआ और उसमें से फटाफट 13 लोग नीचे उतरे। सबके बदन पर खाकी वर्दी और हाथों में हथियार थे। ऐसी ही स्थिति में ये एक के बाद एक बैंक में दाखिल हो गए। एक ग्राहक ने पूछने की कोशिश भी की कि बात क्या है, लेकिन उसे पीछे हटाते हुए ये आगे बढ़ गए। 1 मिनट को लोगों को लगा कि शायद कोई बड़ी गड़बड़ हुई है, जो पुलिस आ रही है, मगर उनका ये भ्रम अगले ही पल टूट गया जब बैंक का शोर एकदम थम सा गया और एक ही आवाज बैंक में गूंजने लगी। ये आवाज थी खाकी वर्दी में घुसे आदमी की, जो चीख चीख कर कह रहा था कि कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप पत्थर की मूरत बनकर खड़े रहना। कोई अपनी जगह से जरा भी हिला तो ये उसका आखिरी पल होगा। अब बेचारे घबराए हुए लोग करते भी तो क्या, चुपचाप वो भगवान को याद करने लगे। कोई राम नाम का जाप करने लगा तो कोई बजरंग बली से रक्षा की गुहार करने लगा। जाहिर था कि मुश्किल की घड़ी में हर किसी के जहन में पहला ख्याल भगवान का ही आता है। अगर आप भी भगवान से अपनी मुश्किलों के हल की कामना करते हैं तो भाई आर्टेरियम भक्त जनों के लिए लेकर आया है अयोध्या के 5 वर्ष के रामलला की हूबहू छवि, जिसमें आपको उनका वही सौम्य रूप, श्याम वर्ण और सुंदर मुख देखने को मिलेगा जो अयोध्या में विराजित बाल स्वरूप का है। इसे खरीदने के लिए आप मिस्टिका 10 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब कहानी पर वापस से आते हैं। देखिए, बैंक के गार्ड्स लुटेरों की गिरफ्त में थे। लोग अपनी जगह पर फ्रीज थे और बाहर से कनेक्शन पूरी तरह से कट ऑफ था। लेकिन ये चोर थे कौन और ऐसा क्यों कर रहे थे, ये सवाल सभी के मन में था और इसका जवाब भी उन्हें जल्दी ही मिला जब बैंक इन लुटेरों के नारों से गूंज उठा। लोग समझ गए थे कि ये कोई लुटेरे नहीं थे, बल्कि एक मिलिटेंट ग्रुप के सदस्य थे जो उस वक्त जोर शोर से भारत से अलग खालिस्तान की मांग उठा रहे थे। दरअसल 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन ने बहुत ही ज्यादा बवाल काटा हुआ था भाई। एक तो 1984 में गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले ही ये लोग काफी भड़के हुए थे। ऊपर से हद तो ये थी कि अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए ही बैंक में दिन दहाड़े लूटपाट करने पर उतारू हो गए थे। मिलरगंज की पीएनबी ब्रांच में हो रही चोरी भी इसी का नतीजा था और इसका मास्टरमाइंड था लाभ सिंह। इस आदमी की वजह से ही बैंक को उस दिन 5 करोड़ 70 लाख की चपत लग गई और सब स्टैचू बनकर केवल तमाशा देखते रह गए। अब जरा सोचिए, ये पैसे कितने ज्यादा रहे होंगे। ये इतने ज्यादा थे कि तब इसे देश की सबसे बड़ी लूट माना गया। यहाँ तक कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी ये लूट दर्ज हुई और इसकी कार्रवाई एक लंबे समय तक चलती रही। आगे हुआ ये कि लाभ सिंह ने बैंक मैनेजर पर प्रेशर बनाकर उसे लॉकर रूम तक ले जाने के लिए कहा। मजबूरन बैंक मैनेजर करता भी तो क्या, पुलिस का तो अता पता था नहीं। ऐसे में उसने लॉकर रूम खोल दिया और बैंक को लूटने दिया। अब उसकी आंखों के सामने एक एक करके वो अंदर आए। लॉकर रूम में एक तरफ जहां पुरानी करेंसी थी, वहीं दूसरी तरफ नए नोट पड़े हुए थे। मगर चौंकाने वाली बात साहब यहाँ पर यह थी कि नए नोटों को हाथ लगाने की बजाय उन्होंने पुरानी करेंसी को फटाफट बोरियों में भरना शुरू कर दिया। कई बोरियां भरी गईं और उन्हें ट्रक में लाद दिया गया। फिर नारे लगाते हुए ये पूरा का पूरा ग्रुप बैंक से फरार हो गया।
उस दिन पंजाब नेशनल बैंक के इस ब्रांच से उन्होंने तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लूट की और इस पैसे में से कुछ पैसा आरबीआई का भी था जो वहां पर रखा गया था। मतलब दिन दहाड़े पीएनबी बैंक साफ हो गया था और ये खबर जब तक पुलिस के कानों तक पहुंची तब तक बात हाथ से तो निकल चुकी थी। 13 के 13 लोग क्राइम सीन से फरार थे और इतनी सेफ्टी के बावजूद मिलिटेंट ग्रुप ऐसा करने में सफल हो चुके थे। पुलिस के लिए काफी शर्म की बात थी, इसलिए जल्द ही उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अच्छी बात ये थी कि कौन, क्यों और कैसे ये चोरी हुई इसका जवाब पुलिस को पहले ही मिल चुका था। दरअसल लाभ सिंह ने साफ शब्दों में बैंक मैनेजर से कह दिया था कि ये चोरी इसलिए कर रहे हैं ताकि हथियार खरीद सकें और अपने लिए अलग देश की मांग का उनका अपना सपना जो है साकार हो सके। अब यहाँ से लूटे हुए पैसों को वो अपने मंसूबों को पूरा करने में लगाने वाले थे और उनका काम किसी भी आम आदमी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। तो यही एक रीजन था कि जब ये सब कुछ हुआ तब ना कोई गोली चली और ना ही कोई हथियार लोगों पर चलाया गया, सिर्फ डरा धमकाकर बैंक में बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। खैर, इनकी मंशा चाहे जो रही हो, देखिए पुलिस की मंशा साफ थी कि वो इन लोगों को इतनी आसानी से ऐसे कैसे घूमने दे सकती थी। इसलिए उन्होंने बड़े लेवल पर अपनी तहकीकात शुरू कर दी और इस बात की जड़ तक पहुंच गई कि आखिर इस चोरी में एक बड़ा अहम किरदार निभाने वाला लाभ सिंह कौन था। दरअसल ये एक जमाने में एक मामूली सिपाही हुआ करता था जिसका असली नाम सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा सिपाही था। यह आदमी अमृतसर की पट्टी तहसील में जन्मा था और बचपन से ही पुलिस में जाने का शौक रखता था। अब क्योंकि खेल कूद में सुक्खा अच्छा था, इसलिए उसका पुलिस की नौकरी के लिए उसका सिलेक्शन भी हुआ। काफी लंबे समय तक एज अ कांस्टेबल सर्व करने के बाद उसके दिमाग में भी एक अलग देश का फितूर चढ़ गया और अपने इसी सपने को साकार करने के लिए भैया 1983 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और खालिस्तान मूवमेंट से जो है जाकर मिल गया। यहाँ इसे काम सौंपा गया पैसे जुटाने का, जिसके लिए इसने बैंक लूटने की प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर डाली और आखिरकार अपने काम को अंजाम भी दे दिया। खैर, तब ये पहली बार नहीं था जब बैंक लूटा जा रहा था, बल्कि उस दौर में चंडीगढ़, दिल्ली, कसौली, श्री गंगानगर, उदयपुर जैसी कई दूसरी जगहों पर भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका था और हिंदुस्तानी हुकूमत समझ चुकी थी कि भाई इन बैंक डकैतियों को तुरंत काबू करना बहुत जरूरी है और ये करना केवल पंजाब पुलिस के हाथ नहीं है। इसलिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने पंजाब पुलिस के साथ साथ सीबीआई को भी जांच करने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अब ऐसे में दिल्ली से लुधियाना पहुंची सीबीआई जानती थी कि भाई जो लोकल एरिया में जो नेटवर्क पंजाब पुलिस का होगा वो सीबीआई का नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सबसे पहले लुधियाना में मौजूद पंजाब पुलिस के अफसरों और जांच में जुटी पुलिस टीमों से मीटिंग की। एक एक करके तमाम जानकारियां जुटाई गई और उसके बाद तय ये हुआ कि पंजाब पुलिस को जो काम बताए जाएं वो उसे प्रायोरिटी पर रखकर सबसे पहले करेगी। कुल मिलाकर अब 2 स्पेशल फोर्स इस केस की तहकीकात पर लग गई थी और इस दौरान उन्होंने पुलिस द्वारा अरेस्टेड कुछ आरोपियों से भी बातचीत की, साथ ही उन लोगों से भी इन्वेस्टिगेशन की जिन्होंने खुलेआम होते हुए ये सब देखा था। सारे सबूतों की जांच पड़ताल के बाद सीबीआई ने गुपचुप रणनीति बनाई कि भाई वो उन आरोपियों को भी पकड़ेगी जो अब एक्टिव नहीं है और पुलिस से छिपते फिर रहे थे। आगे दोनों एजेंसी ने किया भी ऐसा ही। जी हाँ, और तब जाकर उन्हें समझ में आया कि भाई पंजाब नेशनल बैंक में डाका डालने से पहले लुधियाना से इन नकली चोरों ने एक फिएट, एक टोयोटा और एक मारुति कार भी चोरी की थी। जहां मारुति कार सीबीआई टीम के हाथ लावारिस हाल में लगी, वहीं मारुति कार में सीबीआई टीम को एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया जिस पर दर्ज पता बिल्कुल असली था और ये पता असल में बलबीर सिंह के नाम पर था। अब जब पुलिस ने इस पते पर छापा मारा तो वो लोग वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन इस छापे में सीबीआई के हाथ ऐसा बहुत कुछ लगा जिससे खालिस्तानी सपोर्टर इन लोगों का पर्दाफाश हो गया। दरअसल यहाँ से सीबीआई को करीब 1,96,000 रुपयों की गड्डियां मिली। बरामद किए गए इन पैसों में ज्यादातर 100 रुपए के नोटों की गड्डियां थी। ये सब रुपये पंजाब नेशनल बैंक डकैती में लूटे हुए थे। इसके अलावा एक कैमरे में कुछ नेगेटिव्स भी थे जिनकी तस्वीरें बनाई गई तो उन चोरों का असली चेहरा भी सामने आ गया जिन्होंने इस पूरे कांड को अंजाम दिया था। लेकिन यहाँ पर साहब चौंकाने वाली बात यह भी थी कि इन चोरों में कुछ लोग तो ऐसे थे जो कई दूसरे बैंक की चोरियों में शामिल भी थे और यही सीबीआई के असल टारगेट बने। ले देकर सीबीआई ने लुधियाना बैंक हाइस्ट के कुल 12 लोग गिरफ्तार किए जिन पर कई सालों तक पंजाब की टाडा कोर्ट में केस चलता रहा। 2012 यानी 25 साल बाद इस मामले में टाडा कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। हालांकि बाद में ये आरोपी टाडा कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए जहां से इन्हें बरी कर दिया गया।
लेकिन इन सब में सवाल ये आता है कि लाभ सिंह का क्या हुआ, आखिर उसे कैसे पुलिस ने पकड़ा। दरअसल जब खालिस्तान मूवमेंट के लाभ सिंह का नाम उभर कर पुलिस के सामने आने लगा, तब कुछ टाइम बाद ही पुलिस ने पंजाब के होशियारपुर में उसका एनकाउंटर कर दिया और उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी। ये पूरी घटना हुई थी 2 जुलाई 1988 को, जब सुबह सुबह उसके घर पर पुलिस आ गई। उनकी पत्नी देविंदर कौर अपने घर बैठी थी। दरवाजे पर खटखटाहट हुई। देविंदर कौर को लगा कि शायद दरवाजे पर लाभ सिंह के साथी होंगे, लेकिन इस बार उनके साथी नहीं बल्कि पुलिस थी। वो अंदर आई, देविंदर को अपने साथ ले गईं। आगे पुलिस की जीप एक खाली खेत में जाकर रुकी, जहां लोगों की भीड़ ने एक घेरा बनाया हुआ था। पुलिस भीड़ को हटाकर उसे एक लाश के पास ले गई और उसकी तरफ इशारा कर दिया। ये लाश लाभ सिंह की थी, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मर चुका था। और इसी के साथ अलग देश की मांग करने वाले इस कट्टरपंथी का खेल भी खत्म हो गया था। हालांकि इसके बाद कभी पंजाब में लाभ सिंह जैसे लोग बनने बंद नहीं हुए, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि इसके बाद एक लंबे समय तक पंजाब में ऐसी डकैतियां भी नहीं हुई। ये पुलिस और सीबीआई का काम ही था, जो उन्होंने डकैती के इस बड़े खेल को बंद कर दिया। अब आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।